मेरे बच्चे कैसे हो तुम्हें माता जी का संदेश चैनल में स्वागत है। आज का संदेश बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अगर आज का यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर तुमने इस संदेश को नज़रअंदाज किया तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आज का यह संदेश शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे माता जी का संदेश चैनल में नया है तो हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल हर दिन माता का एक नई संदेश लेकर आता है। मेरे बच्चे, याद रखना, माता रानी जी का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करते हैं। अगर तुम माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में आज का भाग्यशाली अंक 555 टाइप करके जय हो माता रानी हर हर महादेव ज़रूर लिखे। मेरे बच्चे, तुम्हें अब करना ही होगा। तुम्हारे विचार, तुम्हारे भविष्य तुम निर्धारित करने वाले हो। जो सच में पाना चाहते हो, केवल तुम्हें सिर्फ वही विचार करना है। तुम्हें अपने विचारों की शक्ति को पहचानना है, क्योंकि तुम अपने जीवन को जैसा भी बनाना चाहते हो वह सिर्फ तुम्हारे अपने विचार से ही कर सकते हो। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियों को जानो और सकारात्मक ऊर्जा की शक्ति को पहचानो। इन शक्तियों से तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। जो तुम पाना चाहते हो वह तुम पा सकते हो। तुम कुछ भी कर सकते हो। केवल अपने आप को नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखो। तुम अत्यंत भाग्यशाली हो और मैं तुम्हारे साथ। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक समझो। मेरे बच्चे, कभी भी किसी भी अभिमानी व्यक्ति को समझाने का प्रयास भूल से भी मत करना, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति को समझाना आसान होता है और यदि कोई अज्ञानी है तो उसे भी समझाया जा सकता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति अभिमान से भरा हुआ है तो उसे समझाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे व्यक्तियों का इलाज केवल वक्त कर सकता है। इसलिए तुम ना तो कभी भी अभिमानी बनो और ना ही कभी किसी अभिमानी व्यक्ति का साथ दो। मेरे बच्चे, जो इंसान सरल होता है केवल वही व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है और तरक्की भी करता है और सफलता को भी प्राप्त करता है। हमारा जीवन तुम्हारे ही सोच और व्यवहार का परिणाम है। इसलिए अभिमान से दूर रहो। और स्वाभिमानी व्यक्ति हमेशा सहज होते हैं, क्योंकि उनका दृष्टिकोण हमेशा सरल एवं आशावादी होता है। उन्हें अपनी कमियां एवं खूबियां मालूम रहती हैं, जबकि अभिमानी हमेशा अपनी कमियों को ढकने की कोशिश करता है और अपनी गलतियां कभी स्वीकार नहीं करते हैं। अभिमानी लोगों के रिश्ते दर्द भरे होते हैं। उनके रिश्ते उनकी महत्वता एवं घमंड के होते हैं। अभिमानी व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए रिश्ते तोड़ सकते हैं, जबकि स्वाभिमानी व्यक्ति हमेशा दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखते हैं। इनके रिश्ते मजबूत एवं सुखमय होते हैं। इसलिए कभी भी अभिमानी व्यक्ति मत बनना मेरे बच्चे। अभिमानी व्यक्ति चाहता है कि सिर्फ उसकी सुनी और मनी जाए। यह दूसरों की बातों या विचारों को महत्व नहीं देते, जबकि स्वाभिमानी अपने विचारों को दूसरों पर नहीं थोपते हैं। वह अपनी गलती अपने पर लेते हैं। अभिमानी व्यक्ति हमेशा आंखें बचाकर बात करते हैं एवं उनकी आंखों में दूसरों को हमेशा नीचे दिखाने का भाव होता है, जबकि स्वाभिमानी व्यक्ति की आंखें सरल होती हैं एवं उन आंखों में दूसरों के लिए सम्मान का भाव होता है। मेरे बच्चे, अभिमानी के रास्ते बड़े सूक्ष्म होते हैं। कभी यह त्याग के रास्ते आता है, कभी भी नम्रता के, कभी भक्ति के, तो कभी स्वाभिमान के। इसकी पहचान करने का एक ही तरीका है। जहाँ भी मैं का भाव उठे तो समझ जाना कि अभिमान उत्पन्न हो रहा है। मेरे बच्चे, स्वाभिमान तुम्हारे लड़खड़ाते कदमों को ऊर्जावान कर उनमें दृढ़ता प्रदान करता है। कठिन परिस्थितियों और विपन्न अवस्था में भी स्वाभिमान तुम्हें डूबने नहीं देता। अभिमान आज्ञा के अंधेरे में धकेल है। अभिमान ज्ञान, घमंड और अपनों को बड़ा ताकतवर समझकर झूठ बनाता है। व्यक्ति को अपने ज्ञान का अभिमान तो होता है, लेकिन अपने अभिमान का ज्ञान नहीं होता है। मेरे बच्चे, अगर तुम माँ काली जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट मैं माँ काली लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करें और आज का भाग्यशाली अंक 555 टाइप करें और माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, अपने स्वाभिमान को जांच रहो, कहीं यह अभिमान में तो नहीं बदल रहा है। आज आप बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाली हो। आपको बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाया जा रहा है। जब भी यह पूरी कायनात आपको मजबूत बनाने में लग जाते हैं, तब आपके साथ ऐसा होने लग जाता है। ऐसा अगर आपके साथ भी हो रहा है, तब आपको बहुत ही ज़्यादा खो हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा आपके साथ इसीलिए हो रहा है
क्योंकि आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आ रही है। तो वह कौन सी योजना है जिसके तहत ब्रह्मांड आपके साथ ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ब्रह्मांड आपको पहले से ही तैयार करना चाहते हैं। आपको अपने जीवन में ऐसा महसूस क्यों हो रहा है? तो आज जब आप इन सच्चाई को जानोगे तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। तब आप समझ जाओगे कि क्यों आपके साथ अब तक ऐसा हुआ है। मेरे बच्चे, आज ब्रह्मांड की इस योजना को जानकर आप बेहद खुश होने वाले हैं। तो सबसे पहले संकेत कि ब्रह्मांड आपको मजबूत बना रहे हैं और किसी बड़ी योजना के तहत आपको पहले से ही तैयार कर रहे हैं। कई बार आपके जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो आकर आपको बेहद दुखी करेंगे और आपको परेशान करके आपके जीवन से चले जाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम बहुत ज़्यादा भावुक इंसान हो, किसी पर भी बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हो। इसी कारण वह लोग आपके जीवन में आकर आपका फ़ायदा उठा लेते हैं और आपके जीवन से चले जाते हैं। उनका अपना कम जैसे ही होता है, वह आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। यदि ऐसा आपके साथ हुआ है या हो रहा है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ लेना है कि ब्रह्मांड आपको किसी बड़ी योजना के तहत तैयार कर रहे हैं। जब वैसे लोग जो आपका फ़ायदा उठाकर आपसे दूर हो जाते हैं, तो आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। यह सब एक योजना के तहत हुआ है जो आने वाले जीवन में आपको स्पष्ट हो जाएगा। आपको बस इतना समझना है कि कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अभी यह सीख मिल रही है। अब दूसरा संकेत भी जान लो। तुम्हें जीवन में एक के बाद एक बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि तुम्हारे जीवन में परेशानी तो आ रही है, लेकिन अब तुम उन परेशानियां से बिल्कुल नहीं डरते हो और ना ही तुम घबराते हो। तुम बहुत ही ज़्यादा मजबूत होकर उन सारी परिस्थितियों का डटकर सामना कर रहे हो। अपना संबंध ब्रह्मांड के साथ और मजबूत कर रहे हो। तो समझ जाओ कि यह परीक्षण है जो तुम पर कर रहे हो। कुछ ऐसे कर्म हैं जो तुम्हें जीवन से छट रहे हैं, और यह सारी परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में इसलिए आई हैं ताकि तुम्हें मजबूत बनाया जाए। अभी तुम्हें बस इतना समझ लेना है कि तुम्हें जीवन में एक बहुत बड़ी योजना को सोच रखी है, क्योंकि यह सब संकेत तुम्हें कुछ और नहीं बता रहे हैं, बल्कि तुम्हें मजबूत, शक्तिशाली व्यक्तित्व के रूप से तैयार किया जा रहा है। अब तीसरा संकेत भी जानना बहुत ज़रूरी है। तुमने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि तुम दिन प्रतिदिन अपने आप से और ज़्यादा करीबी बढ़ा रहे हो। मतलब तुम अपने आप से जुड़ने जा रहे हो। तुम अपने रहस्य को बस अपने तक ही रख रहे हो। तुम्हारी आग की जितनी भी योजना है, तुम किसी और से साझा नहीं कर रहे हो। तुम भविष्य के लिए कुछ नया ज़रूर सोच रहे हो, लेकिन तुम यह बात अब अपने मन ही रखते हो। तुम पहले जैसे नहीं रहे जो अपनी कदर नहीं करता था। अब तुम अपनी बहुत ही ज़्यादा इज्जत करने लगे हो। अब अपनी कद्र खुद ही समझ रहे हो, और अपने आप के अंदर तुम इस बात को महसूस करने लगे हो कि तुम्हें किसी और की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, अब तुम समझ चुके हो तुम्हारे जीवन में सबसे बेहतर तुम ही अपने आप को दे सकते हो। तुम्हें पता है कि तुमने जीवन में सही क्या कर सकते हो। आपको किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अब आप अपने भीतर ही कई सारे उत्तर को ढूंढ सकते हैं। आप अपने आप के साथ दिन पर दिन जुड़ने जा रहे हैं। अगर आप अपने आप से प्यार करने लगे हो तो समझ जाइए कि यह सारी चीज़ जो आपके जीवन में हो रही है, यह आपको अपने आप के साथ जोड़ रही है, आपको और ज़्यादा मजबूत बना रहे हैं। दिन पर दिन आपकी परिस्थितियों में भी सुधार आ रहे हैं, और जिस कारण यह सारी योजना आपके साथ की जा रही है, ब्रह्मांड की बड़ी योजना के तहत, तो बताओ आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि नहीं? यदि हाँ, तो आप बेहद किस्मत वाले हो। आपकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। खुश हो जाओ और ब्रह्मांड को धन्यवाद कहो। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खुशी प्रदान करने वाला संदेश लेकर आई है। यह संदेश तुम्हारे जीवन के भाग्य से जुड़ा हुआ है, और इस संदेश में कही गई एक एक बात सत्य को प्रमाणित कर है, जो तुम्हारे जीवन की समस्त इकाइयों को समृद्धि सहित प्रस्तुत करता है। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारा बहुत ही फायदा करने वाला है, क्योंकि इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन के भाग्य को उदय करने में तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तक तुम पहुंचना चाहते हो। तुम्हारी समस्त इच्छाएं, समस्त आकांक्षाएं सभी इस संदेश के माध्यम से पूर्ण हो जाएंगी। इस संदेश को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह संदेश दिव्य और अलौकिक है।
जो अलौकिक तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए तुम्हारे जीवन का अनुसरण करता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी भक्ति से आज बहुत प्रसन्न हुई हूँ। मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। इसलिए मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। यदि तुम्हें वरदान प्राप्त करना है तो इस संदेश को अंत तक पूरा सुनना। अंत में तुम्हें मैं एक ऐसा वरदान दूंगी जो तुम्हारे जीवन को खुशियों में बदल देगा और तुम्हारे जीवन की समस्त परेशानी, समस्याएं, सब कुछ दूर हो जाएंगे, क्योंकि यह जो मेरा वरदान होगा वह तुम्हारे लिए कारगर और लाभकारी सिद्ध होगा। क्योंकि बच्चे, मैं जिसे एक बार वरदान दे देती हूँ उसका जीवन में सदा के लिए खुशियाँ आ जाती है। उसके जीवन में उजाले की वह रोशनी आ जाती है जो कभी बुझने वाली नहीं होती है। इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना कर रही हूँ कि मैं तुम्हारे पास आई हूँ तो तुम मुझे नज़रअंदाज मत करना और ना ही इस प्रकार से छोड़ कर जाना कि मैं तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हारे पास आई हूँ, तुम्हारे सामने उपस्थित हुई हूँ और तुमसे बात कर रही हूँ। यदि तुम्हें मुझसे बात करने में प्रसन्नता हो रही है तो तुरंत हाँ लिख दीजिए। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती है। यदि तुम्हें स्वीकार है तो इस दिव्य संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे नाम को लिखोगे उतनी जल्दी मेरी कृपा तुम पर और तुम परिवार पर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेरा नाम लिखने से मुझे और अधिक प्रसन्नता हो जाएगी, जिस वजह से मैं तुम्हारे घर पर और तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद की बारिश करने लगूंगा। जीवन खुशियों से जगमगा लगेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह सच्ची भक्ति मेरे हृदय को बहुत प्रभावित कर रही है, इतना प्रभावित कर रही है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आज तक मुझे किसी ने इस तरह से प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया है, किंतु आज तुम सफल हो गए हो। आज मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न और प्रफुल्लित हो उठी हूँ, क्योंकि मेरे हृदय को तुम्हारी भक्ति ने छू लिया है। आज मैं तुम्हें इस प्रकार से इन चीज़ों के बारे में बताने आई हूँ जो मेरे साथ हो रही हैं। तुम्हारी भक्ति ने मुझे इस प्रकार से अपने वश में कर लिया है कि मैं अब तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा प्रयास कर रही हूँ कि मैं तुम्हारे जीवन को अच्छा बनाने में तुम्हारी मदद करूँ। तुम जिस कार्य में लागो वह कार्य तुम्हारा पूर्ण हो। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुमसे पहले तुम्हारी भक्ति के बारे में बात कर लेती हूँ, बाकी की बातें बाद में होगी। तुम रात दिन जो समय मेरे लिए निकलते हो, मेरी भक्ति करते हो, मेरी पूजा पाठ करते हो, वह मेरे लिए बहुत ही श्रेष्ठ कर है, क्योंकि तुम जितना समय मेरे लिए निकलते हो मैं भी तुम्हारे लिए उतना समय निकालूंगी। तुम्हारी उन चीज़ों को, आवश्यकताओं को प्राप्त करवाऊंगी जो तुम अपने अंदर इच्छा लेकर बैठे हुए हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति तुम्हारे लिए सर्वोपरि है। तुम अपनी भक्ति को इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हो, इस प्रकार से उसे दिख रहे हो कि वैसा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि मैंने यह अनुभव किया है। मैंने तुम्हारे तथ्यों को पढ़ा है, तुम्हारे जीवन का आकलन किया है। उस जीवन के स्तर में मैं तुम्हारे आकलन को इस प्रकार से समर्थन दिया है कि मुझे तुम्हारे अंदर सिर्फ मेरे लिए प्रेम भाव, भक्ति, आराधना सब कुछ दिखाई दे रहा है। मैं तुमसे इस प्रकार से खुश हूँ कि मैं तुमसे बयान नहीं कर सकती हूँ। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी सर्वोपरि भक्ति तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होने वाली है, क्योंकि मैं तुमसे प्रसन्न हो चुकी हूँ और मैं तुम्हें अब वरदान देने वाली हूँ। इस प्रकार का वरदान मैं तुम्हें प्राप्त करवाऊंगी कि तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए खुशियों से भरा रहेगा। मेरे बच्चे, मेरी अलौकिक शक्तियाँ अब तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे भीतर विश्वास को देखा है, यानी कि तुम्हारी माता स्वरूप दिखाई दे रही है। इसलिए मेरी जो अलौकिक शक्तियाँ हैं वह तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं। मेरे बच्चे, आने वाले समय में वह तुम्हारे पास आ जाएंगी और तुम्हारी रक्षा करेंगी। इस प्रकार से तुम्हें उन चीज़ों से बचाएंगे जो तुम्हें हानि पहुंचाना चाहते हैं, और जो तुम्हारे लिए हानिकारक है उन्हें तुम्हारे जीवन से तत्काल दूर करेंगे। जितनी भी समस्याएं, जितनी भी परेशानियां, जितने भी संकट, दुख, तकलीफ है, वह तुम्हारे जीवन से इस प्रकार से निकाल देंगे जैसे कि दूध में से मक्खी निकाल दी जाती है। मेरे बच्चे, अब तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि अब तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध हो रही है, क्योंकि आज तक तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं था। तुम अकेले ही भक्ति भाव या कोई भी कार्य करते थे। तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं था और ना ही तुम्हारे साथ चलने वाला कोई था। तुम यह सोचते रहते थे कि काश कोई मेरे भी पक्ष में हो जाता और मेरे साथ चलकर मेरा बन जाता, परंतु तुम्हें ऐसा व्यक्ति कोई मिला ही नहीं।
इसलिए तुम अपने अंदर निराश हो चुके, मायूस हो चुके थे। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने अपने अंदर साहस को कम नहीं होने दिया। तुम अपने साहस को इस प्रकार से मजबूत करते गए कि उसको तुमने एक बल के आकार में परिवर्तित कर दिया। वही तुम्हारे लिए आगे चलकर बहुत ही लाभकारी होने वाला है, क्योंकि जो तुमने इकट्ठा किया है, जो तुमने बनाया है, वह आगे चलकर तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर लेकर आएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन की इच्छाएं और आकांक्षाएं प्रबल होती हैं। चाहे जो भी हो, सबके लिए वह महत्व रखते हैं, परंतु उनके जीवन का भी सारांश होता है। वह सब एकदम विस्तृत और कार्यरत होता है। वह अपने अपने हिसाब से अपना अपना कार्य करते रहते हैं। चाहे जो भी हो, अपने लिए वह सब अच्छा ही सोचते हैं, परंतु उनके सोचने के अनुसार वैसा होता नहीं है जो सोच हैं। वह जब नहीं हो पाता है, तब वह निराश हो जाते हैं और अपने मन को दुखी करके एक कोने में बैठ जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे चाहने और सोचने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि नियति ने जो तुम्हारे लिए लिख रखा है वही होगा। यदि तुम अपने भाग्य को बदलना चाहते हो या तुम अपने जीवन की गतिविधियों को बदलना चाहते हो, तो तुम्हें उसके लिए अपनी माता का स्मरण, भजन, कीर्तन करना होगा। जब तुम इतना कुछ करने लगोगे तो तुम्हारे ऊपर स्वयं तुम्हारी माता की कृपा हो जाएगी। कृपा होते ही तुम्हारे जीवन का इस प्रकार से काया पलट हो जाएगा जैसा तुमने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि यह तुम्हारी माता द्वारा होगा। और तुम्हारी माता जो भी करती है वह बहुत ही अच्छा करती है, उसमें फिर कोई गलती नहीं निकल सकती है। मेरे बच्चे तक मेरी भक्ति के साथ साथ बहुत मेहनत और परिश्रम भी करते थे, अपने कार्य पर भी ध्यान देते थे, तो अपने जीवन में इस प्रकार से दुखों से घिरे हुए थे। तुम्हारे जीवन की समस्याएं कम नहीं हो रही थीं, दिन प्रतिदिन वो बढ़ती जा रही थी। तुम उस पर रोक लगाने का प्रयास करते थे, परंतु रोक नहीं लगा पाते थे। तुम्हारे अपने अंदर की जितनी क्षमता थी, जितना तुम्हारे अबल था, वह सब क्षमता लगा दी, परंतु तुम उस पर सफल नहीं हो पाए हो। तुम्हारी सफलता न होने के कारण तुम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे थे। तुम्हारे इस अकेलापन की वजह से तुम्हारे जीवन की जो गतिविधि बिगड़ी है, वह अब बहुत ही अधिक हो गई थी। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो गई हूँ, तुम्हारी समस्त समस्याओं को दूर करने के लिए और तुम्हारी भक्ति को स्वीकार करने के लिए। मैं तुमसे यह बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी भक्ति को स्वीकार कर रही हूँ और मैं तुमसे प्रसन्न भी हूँ, क्योंकि यदि मैं प्रसन्न हूँ या मैं तुम्हारी भक्ति स्वीकार कर रही हूँ, यह तुम ऐसे जानोगे। तुम्हें तो नहीं पता चल पाएगा कि मैं प्रसन्न हूँ या नहीं, परंतु मैं अपने मुख से तुम्हें बता रही हूँ तो तुम्हें पता चल जाएगा और तुम्हारे मन में संतोष आ जाएगा कि मेरी माता मेरी भक्ति को स्वीकार कर रही है और वह मुझे प्रसन्न है, जिस वजह से तुम अपनी समस्त चिंताओं को त्याग दोगे और अपने जीवन में खुश रहने लगोगे। भले ही थोड़ा तुम्हें मिलेगा, परंतु तुम मेरे ध्यान में होकर के खुश रहोगे। अपने जीवन को तुम कभी भी निराश नहीं समझोगे। मेरे बच्चे, तुम यह सोच रहे थे कि मेरा जीवन निराशा से भरा हुआ है, मेरे जीवन में आशाएं, इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होंगी। मैं चाहे जितनी भक्ति कर लूं, चाहे जितना पूजा पाठ कर लूं, फिर भी मुझे कोई फल नहीं मिलने वाला है और ना ही मेरी जीत मुझे प्राप्त होने वाली है। मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा की है, अपने जीवन में जितना हो सका है उतना प्रयास किया है, परंतु अब मेरी आगे इच्छा नहीं हो रही है कि मैं अब कोई मेहनत करूं। मैंने जो करना था वह कर लिया। लेकिन मेरे बच्चे, तुम यह चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हारी माता तुम्हारे पक्ष में है। जब वह तुमसे इतना प्रसन्न है तो तुम्हारे मन में चिंता क्यों है? तुम्हारे मन को क्यों व्यथित कर रही है? तुम्हारा मन क्यों निराश बैठा हुआ है? तुम अपने अंदर निराशा को इस प्रकार से क्यों जन्म दे रहे हो? यदि तुम अपने भीतर निराशा को जन्म दे दोगे तो तुम आगे का कार्य कैसे करोगे? क्योंकि तुम आगे के लिए कुछ सोच भी नहीं पाओगे और ना ही कोई तैयारी कर पाओगे। जब तुम सोच ही नहीं पाओगे और तैयारी नहीं कर पाओगे तो तुम जीवन को किस तरीके से जियोगे? मेरे बच्चे, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में रास्ते सरल हो, उसका जीवन बहुत ही आसान हो, कभी भी कोई रास्ता उसके लिए कठिन ना हो, हर चीज़ पर्याप्त हो, जीवन खुशियों से भरा हो, जीवन में आनंद ही आनंद हो। परंतु ऐसा सबके लिए संभव नहीं हो पाता है। संभावना होने के कारण लोग बहुत ज़्यादा परेशान और चिंतित हो जाते हैं। उनकी चिंता उनके मन को व्यथित करती रहती है और वह इस प्रकार से चिंता में डूब जाते हैं कि वह रात दिन चिंताओं में ही डूबे रहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, इस प्रकार से चिंता में डूबने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है।
जब तक तुम कोई काम नहीं करोगे जिसमें तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारी लगन नहीं होगी, तो तुम्हारा कोई भी कार्य किसी भी तरीके से पूर्ण होने वाला नहीं है। और जब तुम्हारा कोई कार्य पूर्ण नहीं होगा तब तुम अपने आप को कर लोगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी है। यह जीवन है, संसार है, इसमें तुम्हें गोता लगाना ही पड़ेगा, इसमें तुम्हें भ्रमण करना ही पड़ेगा, इसमें तुम्हें नाचना ही पड़ेगा, तब जाकर कहीं तुम कुछ प्राप्त कर पाओगे। इस संसार को तुम एक सागर की भांति समझ लो। इस सागर में सब चीज़ उपस्थित है, परंतु उसमें से प्राप्त करना, निकाल पाना किसी के बस की बात नहीं है। यह तो कोई प्रमाण के साथ ही सिद्ध करता है। जिसके अंदर हौसला होगा, जिसके अंदर इच्छाएं होंगी, जिसके अंदर मेहनत करने का जज्बा होगा, वही इस समुद्र भरे संसार से अपने लिए अपनी आवश्यकताओं की चीज़ निकाल पाएगा, अन्यथा कोई भी नहीं निकाल पाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, इस जीवन में सब कुछ तो अच्छा अच्छा चाहिए, सबके लिए बेहतर सी जिंदगी होनी चाहिए, परंतु जब तुम इस संसार में आए तो यह संसार मोह माया से घिरा हुआ है और यह संसार एक समुद्र की तरह है। तो तुम्हें इस समुद्र का पूरा भ्रमण करना होगा, तुम्हें देखना होगा, तुम्हें एक एक चीज़ों को समझना होगा कि मैं यह चीज़ कैसे प्राप्त करूँगा। जब तुम समुद्र का मंथन कर लोगे, भली भांति समझ जाओगे, तब तुम स्वतः ही अपनी परेशानियों को समाप्त करने में सक्षम हो जाओगे। तुम्हारी जितने भी रुकावट हैं, जितनी दुविधाएं हैं, सब तुमसे दूर होती चली जाएंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, हर व्यक्ति आसान से आसान कार्य करना चाहता है, आसान जिंदगी जीना चाहता है, परंतु आसान जिंदगी जीना सबके लिए मुमकिन नहीं है। हर कोई हर एक के लिए आवश्यकताओं को छीन रहता है। वह कभी किसी की मदद नहीं करना चाहता है। किसी की मदद न करने की वजह से आज संसार अकेला पड़ गया है, अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है कि इस संसार में जितने भी रहने वाले प्राणी हैं, सब स्वार्थी हैं, सब अपना ही भला चाहते हैं, दूसरे की मदद करना नहीं चाहते हैं। दूसरा यदि उनके सामने मर रहा है, तड़प रहा है, तो उसे बचाना नहीं चाहते हैं। मेरे बच्चे, इसलिए यह घोर कलयुग कहा जाता है। घोर कलयुग कहने का मतलब यही है कि लोग सिर्फ अपना मतलब सिद्ध करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, तुम अपने माता का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट में हाँ लिखकर अपने स्वीकृति प्रदान करें। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम इस संसार में आए हो तो तुम्हें सब कुछ अच्छे तरीके से करना चाहिए। अपने अंदर दया और करुणा को रखना चाहिए, दूसरे के दर्द को समझना चाहिए, दूसरे की मजबूरी को समझना चाहिए, जहाँ तक हो सके उसकी मदद करनी चाहिए। तुम्हारी मदद करने से यदि किसी का जीवन बच जाता है या किसी को आराम मिल जाता है, तो इससे बड़ी तुम्हारे लिए कोई और बात नहीं हो सकती है। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता है, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं हो सकता है। यह मैं तुम्हें बार बार समझा रही हूँ। तुम्हारी आवश्यकताओं के अनुसार तुम स्वयं अपने आप को सुधार ले जाओगे और अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर लोगे। मेरे बच्चा, जो तुमने मेरे लिए भक्ति की है उसकी मैं सराहना करती हूँ और मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुम्हें यह सब बातें समझ रही हूँ और तुम्हारे जीवन को आसान कर रही हूँ। तुमने क्षण प्रतिशत सिर्फ मेरा ही ध्यान किया है। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते मेरा ही भजन कीर्तन किया है। ऐसी भक्ति मेरे हृदय को बहुत ही प्रभावित करती है। आज मेरा हृदय तुम्हारे लिए प्रभावित है, तुमसे मिलने के लिए तात्पर्य है, तुमसे प्रेम करने के लिए मेरी इच्छा प्रकट हो रही है। तभी तो मैं तुम्हारे सामने स्वयं आ गई हूँ, तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारी इच्छाओं को तुमसे मिलान करने के लिए। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास आई हूँ तो मैं तुम्हें कुछ ना कुछ तो देकर अवश्य ही जाऊँगी। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूँगी। मैं तुम्हें कुछ अवश्य प्राप्त करवा कर जाऊँगी। इसके लिए तुम्हें मुझसे जुड़े रहना होगा। जब तुम मुझे हमेशा जुड़े रहोगे तो मैं तुम्हारे लिए हितकर से हितकर कार्य करती रहूँगी और तुम्हारे जीवन को अनमोल इकाइयों से जोड़ दूँगी जो तुम्हारे लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। जब तुम उन मूल इकाइयों से जुड़ जाओगे तो हमेशा के लिए जुड़े रहोगे और उन मूलक इकाइयों से तुम्हें ऊपर प्राप्त होती रहेगी, तुम्हें सीख प्राप्त होती रहेगी, तो तुम अपने जीवन को सरलता से आगे की ओर बढ़ा सकोगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिख दीजिए और लिखिए कि आज मेरी माता ने मेरे लिए जो भी यह सब बातें प्रस्तुत की हैं वह सब सत्य है।
उन्होंने मेरे जीवन का सारांश बहुत ही सरलता से निकलकर बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है। मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मेरी माता मेरे लिए चलकर मेरे सामने आई है और मुझे इन सब चीज़ों से अवगत करा रही हैं। मुझे यह बताकर बहुत ही अच्छा किया है कि वह मुझसे प्रसन्न है, वह मेरी भक्ति पूजा पाठ स्वीकार कर रही है। इस बात को जानकर मेरे अंदर बहुत ही खुशी प्राप्त हुई है, एक ऐसी खुशी जिसे मैं किसी को बता नहीं सकता हूँ। मेरी माता ने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा की है और मेरे सामने आकर मुझे इस प्रकार से संदेश दे रही हैं, मानो कि मेरे भगवान मेरे सम्मुख खड़े होकर मुझसे बात कर रहे हैं। आज उन्होंने जो भी तथ्य मेरे जीवन का निकला है, जो भी मेरे जीवन का आकलन किया है, उसमें एक एक बात सत्य है, कोई भी बात असत्य नहीं है, क्योंकि मेरी माता जो भी बताती है वह सत्य ही बताती हैं, कभी भी असत्य नहीं बताती हैं। मेरी प्रसन्नता, मेरी खुशी मेरे अंदर अब रुक नहीं पा रही है। मैं इतना ज़्यादा आत्मविभोर हो गया हूँ कि मैं अब क्या करूँ। मेरी माता ने मेरे जीवन को इस प्रकार से संवारने का काम किया है। वह जो कह रही हैं वह मेरे लिए बहुत अच्छा है। उनकी यह बातें सुनकर आज मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गया हूँ। मैं यहाँ खुशी किसी को बताना नहीं चाहता हूँ, परंतु यह मैं अपने भीतर छिपा भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि आज बात ही कुछ ऐसी है कि यह बात मेरे जीवन की सबसे बड़ी बात है, मेरे जीवन की सर्वोत्तम इकाई है। आज मुझे जो प्राप्त हुआ है, जो चीज़ मैंने जानी है, जो चीज़ मैंने समझी है, वह आज तक मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था और ना ही समझा था, और ना ही किसी ने मुझसे इस प्रकार से बताने और समझने का प्रयास किया था। जिस प्रकार से मेरी माता मुझसे बता रही है, मेरी माता ने एक एक बात एक एक तरीके से विस्तार पूर्वक मेरे सामने प्रस्तुत कर रही हैं। इस प्रकार से प्रस्तुत कर रही हैं मानो कि मेरे गुरु मेरे सामने हैं, जिन्होंने मुझे पढ़न लिखना सिखाया। उस प्रकार से मुझे एक एक बात सीखा और मेरी सभी समस्याओं का अंत कर रही है। आज मैं अपनी माता के चरण पकड़ना चाहता हूँ। मेरी माता, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए, मुझे अपनी धूल का हिस्सा बना लीजिए, मुझे अपने अंदर समाहित कर लिए। मेरे अंदर जो ये भक्ति उनके प्रति जगी है और ये बढ़ती जाए, कभी भी ये कम ना पड़े, क्योंकि मैं उनकी भक्ति करके अपना जीवन जीना चाहता हूँ। किसी भी तरीके से मैं उनके बगैर नहीं रहना चाहता हूँ। आज उन्होंने मेरी आकांक्षाओं, मेरी इच्छाओं को इस प्रकार से प्रबल बना दिया है और मेरे अंदर एक इस प्रकार का आत्मविश्वास जगा दिया है कि मैं अब कोई भी कार्य करने के लिए सक्षम हूँ। मैं किसी से डर नहीं सकता हूँ और ना ही भय मेरे अंदर उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि मेरी माता ने मेरे अंदर इतनी शक्ति समाहित कर दी है कि अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। आज का मेरे जीवन का यह सारांश मेरे लिए बहुत ही लाभकारी और श्रेष्ठकर है, क्योंकि यह श्रेष्ठता किसी ने मेरे सामने प्रकट नहीं की है। प्रकट की है तो केवल मेरी माता ने मेरे लिए प्रकट की है। मेरी खुशी मेरे लिए एक आनंद का रूप धारण कर रही है, एक ऐसा आनंद जो मेरे जीवन को बहुत ही शांत करता है और मेरे मन को एकदम से प्रगा कर देता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे प्रसन्न होने के कारण जो तुम्हें वरदान देने जा रही हूँ, वह किसी को बताना नहीं। मैं तुम्हें दीर्घायु होने का वरदान दे रही हूँ कि इससे तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी, तुम दीर्घायु हो जाओगे। दूसरा वरदान, तुम कभी भी दुखी नहीं रहोगे, तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशी बनी रहेगी, कोई भी दुख तकलीफ नहीं आएगी। यह वरदान तुम्हारे जीवन को सरलतम से सरलतम बना देंगे। कभी भी तुम्हारे अंदर, तुम्हारे जीवन में कठोरता का वास नहीं होगा। तुम हमेशा इसी तरीके से सरल स्वभाव के बने रहोगे और कभी भी किसी को कुछ नहीं कहोगे। बस तुम मेरा स्मरण करते रहना। मेरे बच्चे, खुशी के वह पल अब तुम्हारे सामने आने वाले हैं जिसे तुमसे छीन लिया गया था, क्योंकि कुछ लोगों ने तुम्हें बहुत परेशान किया है, बहुत प्रताड़ित किया है। क्योंकि पीछे का अगर तुम्हारी ज़िंदगी देखी जाए तो वह बहुत ही दर्दनाक और घातक है, क्योंकि उसमें तुमने इतना संघर्ष किया है, इतनी लड़ाइयाँ लड़ी है जितनी कि किसी ने नहीं लड़ी होगी। जब तुमसे यह सब संभाला नहीं गया और तुम्हारी स्थिति से बाहर हो गया, तुम इसे नियंत्रित नहीं कर पाए, तब तुमने अपनी माता का स्मरण करते हुए उनकी भक्ति में अपना समय व्यतीत किया, जिस वजह से आज तुम्हारी माता तुम्हारे सामने उपस्थित होकर तुम्हारे सभी दुखों का अंत कर रही हैं और तुम्हें ऐसा वरदान दे रही हैं जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। मेरे बच्चे, इस लाभकारी वरदान को तुम अपने जीवन में इस प्रकार से समाहित करना कि तुम कभी भी अब यह न कह सको कि मेरे जीवन में यह परेशानी चल रही है।
तुम्हारी परेशानियों को ख़त्म करने के लिए ही, तुम्हारी समस्याओं का अंत करने के लिए ही मैं तुम्हें ये वरदान दे रही हूँ। यदि तब भी तुम्हारे जीवन में परेशानी रहे तो फिर यह बहुत ही गलत बात है, क्योंकि मैंने जो भी था वह तुम्हारे लिए प्रस्तुत कर दिया है। अब और आगे क्या बचा है जो मैं तुम्हारे लिए प्रस्तुत कर दूं? इतने में तुम खुश रह सकते हो और अपने जीवन को भली भांति चला सकते हो। मेरे बच्चे, इस नए जीवन को नया आकार देने के लिए तुम्हें मेरा धन्यवाद करना चाहिए। एक बार नहीं, बार बार करना चाहिए, क्योंकि मैं धन्यवाद की पात्र हूँ, इसलिए तुम्हें अपनी माता का धन्यवाद करना चाहिए। मेरे बच्चे, आकांक्षाओं और इच्छाओं को जब तक अपने अंदर दबा कर रखना चाहिए, जब तक कि तुम आगे का रास्ता साफ नहीं कर लेते, तुम उसके लिए बेहतर कार्य नहीं कर लेते, तुम कुछ सक्षम नहीं हो जाते। जब तुम अपने आप को कारगर और सक्षम बना लेते हो, तब तुम अपनी आवश्यकताओं और अपनी इच्छाओं को प्रबल करके बढ़ा सकते हो। जब तुम इनको बढ़ा लोगे और उनके हिसाब से कार्य करने लगोगे, तो तुम भी अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। मेरे बच्चे, आज तक तुमने जो भी किया है वह तुम्हारे हिसाब से उचित रहा है, किंतु यदि देखा जाए तो मेरे हिसाब से अनुचित रहा है, क्योंकि रास्ता तो तुमने सही चुना है, परंतु आगे जाकर दूसरों की वजह से भटक जाते हो। तुम इस प्रकार से भटक जाते हो कि तुम्हें समझना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि जीवन की इच्छाएं तुम्हारे अंदर इस प्रकार से समाहित हो जाती हैं कि तुम आगे चलकर विवश हो जाते हो। उस मोड़ पर रुकने के लिए, उस मोड़ पर बदलने के लिए तुम अपने आप को उस मोड़ से बदल देते हो जिस मोड़ पर तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, उसी मोड़ पर रुक जाते हो। ऐसा तुम्हारे लिए करना बहुत ही हानिकारक सिद्ध हुआ है। तुम्हें बार बार तुम्हारे जीवन की इच्छाओं को रोका है। मेरे बच्चे, अब तुम बिल्कुल भी चिंता करना बंद कर दो, क्योंकि अब तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। तुम्हारे जीवन के सभी तथ्य को तुमसे जोड़ कर रखेंगी और तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को तुम्हारे सामने लाकर प्रस्तुत करती रहेंगी, क्योंकि मेरे बच्चे, जो मैंने तुम्हें वरदान दिया है वह तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा कार्य करेंगे। उसमें जो भी होगा वह तुम्हारे लिए हितकर होगा, क्योंकि तुम्हारी आवश्यकता इस समय बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि तुम अधिक से अधिक समय मेरी भक्ति में लगाते थे, मेरी पूजा पाठ आराधना में लगाते थे। इसलिए तुम अपने लिए इतना धन नहीं इकट्ठा कर पाते थे, इतना नहीं कमा पाते थे कि तुम अपने परिवार का पालन पोषण कर सको या अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर सको। तुमने थोड़े बहुत में ही काम चलाया है। थोड़ा बहुत तुम अपने लिए कमा पाते हो, जो कि तुम्हारे घर का गुजारा हो जाता है। किसी तरीके से तुम उसका गुजारा करते हो। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि अब तुम्हें गुजारा नहीं करना है। अब तुम्हें आगे बढ़ना है, अपने जीवन में खुशी देखना है, अपने जीवन को आगे बढ़ता हुआ देखना है। इस प्रकार से रफ्तार पकड़ता है, जैसे कि घोड़ा एक रफ्तार पकड़ लेता है और वह दौड़ता चला जाता है। कोई कुछ भी कर ले, वह रुक नहीं है। ठीक उसी प्रकार से तुम्हें अपने अंदर उत्साह को जगाना है, उस शक्ति को जगाना है जो तुम्हारे अंदर समाई हुई है। इस प्रकार से समाई हुई है कि एकदम से वह चुपचाप बैठी हुई है। अपने मन की गति को तेज करो और उसे बाहर निकालो। जब वह बाहर आ जाएगी तो तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे।